स्प्लिट एयर कंडीशनर को वैक्यूम कैसे करें। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है, कहीं साइड पे जाते हैं और सिस्टम को वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सिस्टम को वैक्यूम कैसे करते हैं विदाउट वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वैक्यूम कर सकते हैं सिस्टम को। दो तरीका मैं बताऊंगा सिस्टम को वैक्यूम करने का, जिससे कि आपका जो प्रेशर है अप डाउन नहीं होगा, कूलिंग भी परफेक्ट करेगा। दो तरीका बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। हमारे दोस्त ने पूछा है कि विदाउट वैक्यूम पंप के सिस्टम को वैक्यूम कैसे करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर सेल्फ वैक्यूम कैसे किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि विंडो एयर कंडीशनर को सेल्फ वैक्यूम कैसे किया जाता है विदाउट वैक्यूम पंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे हम सीखते हैं कि कैसे वैक्यूम करना है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल उसे हम सीखते हैं वैक्यूम कैसे करना है स्प्लिट एयर कंडीशनर को। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर है। ध्यान से समझिए और दिमाग लगा करके इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बताऊँगा, इतना परफेक्ट तरीके से बताऊँगा कि कितना भी नया टेक्नीशियन हो उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सभी टूल्स और स्पेयर पार्ट के नाम याद होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए, कौन सा स्पेयर पार्ट का क्या नाम है, तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो लाइन है यहाँ पर, एक सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। जो मोटा पाइप है उसे कहते हैं सक्शन लाइन और जो पतला पाइप है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। उसका एक और नाम भी है, जो मोटा पाइप है उसे कहते हैं रिटर्न लाइन, सक्शन लाइन, और जो पतला पाइप है उसे कहते हैं लिक्विड लाइन, डिस्चार्ज लाइन। तो ये कैसे करना है, हमारे पास एक गेज होना चाहिए, गेज और एलंकी, जो एलकी होता है जिसे हम वाल को बंद करते हैं। एलकी जो ये नट होता है ऊपर का, इस नट को हम खोलेंगे और देखिए डिस्चार्ज और सक्शन लाइन, जो फ्लेयर है, फ्लेयर नट सिर्फ सक्शन लाइन को हमें खोलना है, डिस्चार्ज नहीं खोलना है। डिस्चार्ज ऐसे ही बंद रहेगा जैसे बंद है। सक्शन लाइन का फ्लेयर हमें खोल देना है, पाइप को अलग कर देना है, सक्शन लाइन का पाइप अलग कर देना है उससे। और दोनों जो एलकी वाला होता है, एलकी का हमें कौन सा बंद करना है, यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कौन सा बंद करना है। कोई भी एयर कंडीशनर का काम करने से पहले उसे समझना होगा कि वह काम कैसे करता है। अगर ये समझ जाएंगे कि काम कैसे करता है तो कोई भी फॉल्ट हो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। कोई भी फॉल्ट हो, कुछ भी आप रिपेयर करना हो, बहुत जल्दी आप काम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि कितने दिन में काम सीख लिया जाता है, कितने दिन में एसी का काम सीख लेंगे। तो दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एसी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, छोटा मोटा बस यही सब होता है फॉल्ट। इसमें आसान है काम करना, बस दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है। तो जो पतला पाइप होता है डिस्चार्ज, कंप्रेसर से निकलता है और डिस्चार्ज लाइन के रास्ते सीधा इंडोर में चला जाता है। इंडोर में चला गया, अब वहाँ से जब वापस आता है तो मोटा पाइप जो होता है सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आता है, इसमें सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। इस तरह से इसका साइकिल पूरा होता है। डिस्चार्ज लाइन से निकलता है, इंडोर से हो करके इंडोर में कूलिंग कॉइल करके वापस सक्शन लाइन के रास्ते वो कंप्रेसर में वापस चला जाता है आउटडोर में। इस तरह से इसका साइकिल होता है। अब बताइए यहाँ पर, अगर सक्शन लाइन को, जैसे मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं इसको साथ में बताता चलता हूँ। डिस्चार्ज लाइन तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना है उसमें, लेकिन सक्शन लाइन जो है इसका फ्लेयर नट इसको खोल देना है और यहाँ जहाँ पर एलकी होता है, एलकी, उसे क्या करना है, एलकी को हमें टाइट कर देना है। अब बताइए, एलकी को हम टाइट कर देंगे तो कंप्रेसर खींचेगा नहीं,
खींचेगा नहीं तो जितना भी प्रेशर है इसमें, जितना भी कंप्रेसर जब स्टार्ट करेंगे तो जितना भी प्रेशर होगा इसमें सब डिस्चार्ज के रास्ते से आउटडोर के कंडेंसर में जितना प्रेशर होगा, जितना एयर होगा, जितना मॉइस्चर होगा, वो सीधा उठा करके कूलिंग कॉइल में फेंकेगा डिस्चार्ज के रास्ते से। अब डिस्चार्ज के रास्ते से कूलिंग कॉइल में फेंका, कूलिंग कॉइल में जितना मॉइस्चर, एयर और जितना ऑयल है वो सारा सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आ रहा है। वापस आएगा तो यहाँ तो हमारा फ्लेयर नट खुला हुआ है तो वापस कंप्रेसर में तो जाएगा नहीं, जितना भी होगा सब यहीं पर बाहर ही फेंक देगा, यहाँ पर बाहर ही फेंक देगा। तो जब बाहर फेंक देता है तो हमें क्या करना है कि सक्शन लाइन, जो सक्शन लाइन है वहाँ पर हमें गेज भी लगा के रखना है, गेज लगा के रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन अगर यहाँ पर खोल देते हैं तो सक्शन लाइन में हमें गेज लगा के रखना है। गेज लगा के रखेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट करते ही सीधा डिस्चार्ज लाइन के रास्ते से फेंकेगा, कूलिंग कॉइल के रास्ते से वापस हमारा चला आएगा, सक्शन के रास्ते से वापस यहाँ पर आकर के सारा प्रेशर यहाँ पे फेंक देगा। अब कंप्रेसर हमारा क्या करें कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है, कंप्रेसर चलते चलते में क्या करें कि इसको हमें क्या करना है, बंद कर देना है। जो हमें नट हमारा ये खुला हुआ है इस नट को हमें बंद कर देना है, वापस बंद कर देना उसी जगह पे। ज्यों ही कंप्रेसर हम पहले तो 2-3 चूड़ी आप पे बंद कर दें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कंप्रेसर बंद भी हो जाए, कंप्रेसर बंद भी जाए और आप टाइट भी ना कर पाएँ जल्दी से। अगर टाइट नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितना वैक्यूम जितना फेंका है प्रेशर बाहर वापस से फिर सक्शन के लाइन के रास्ते से वापस से खींच लेगा। और जब यहाँ पर वैक्यूम हुआ रहेगा तो और तेज़ी से खींचेगा प्रेशर यहाँ, इसलिए टाइम बिल्कुल भी ना दें। कंप्रेसर ज्यों ही बंद होता है, कंप्रेसर बंद होने के साथ साथ आपको टाइट कर देना है। यहाँ पर टाइट कर देंगे, ये हो गया हमारा वैक्यूम कंप्लीट, वैक्यूम हो गया पूरा। अब यहाँ पर गैस चार्ज कैसे करना है, वैक्यूम तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन गैस चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एल्की जो हम सक्शन लाइन में जो मोटा पाइप है, सक्शन लाइन में जो हमने एल्की बंद किया हुआ है उस एल्की को हमें फिर से वापस से ढीला कर देना है, खोल देना है, पूरा खोल देना है। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि हमारा गेज बंद होना चाहिए, और या तो गेज बंद होना चाहिए और सिलेंडर में कनेक्ट होना चाहिए। ध्यान रहे कि कनेक्ट रहना चाहिए सिलेंडर में, और वाल हमारा गेज का वाल जो है बंद रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब वाल को हमने इस वाल को, एल्की वाल को हमने खोल दिया। अब रेफ्रिजरेंट इसमें स्टैंडिंग प्रेशर में, स्टैंडिंग पोजीशन में ही जितना रेफ्रिजरेंट जाता है, कुछ हमारे दोस्त ने कुछ बताते हैं कि वैक्यूम हो गया अब सिस्टम को स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करने के बाद गैस डालते हैं, ये गलत तरीका होता है। इस तरह से गैस कभी भी नहीं डालना चाहिए। गैस कैसे डालना चाहिए, गैस स्टैंडिंग पोजीशन में सिस्टम रुका हुआ है, उसमें जितना रेफ्रिजरेंट जाता है उतना रेफ्रिजरेंट दे देना चाहिए। 100 का प्रेशर, 150 का प्रेशर या फिर 160-70 का प्रेशर, जितना जाता है उतना प्रेशर दे देना चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर आप 0 से शुरू करते हैं गैस चार्ज करना, कंप्रेसर स्टार्ट है, अगर आप जल्दी आप 40 का प्रेशर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का स्विच लगा होता है, जो कि 40 से नीचे जब प्रेशर आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसलिए आप इतना गैस चार्ज करें स्टैंडिंग पोजीशन में जितना कि कम से कम 40 का प्रेशर हो। सक्शन प्रेशर जब स्टार्ट करें कंप्रेसर को तो कम से कम 40 का या फिर 30 का प्रेशर तो होना ही होना चाहिए, या फिर 20 का रहेगा तो भी चलेगा। 20 का रहेगा तो भी जल्दी आप 4-5 स्टेप मारेंगे तो गैस उसमें 40 से ऊपर चला जाएगा सक्शन प्रेशर। तो इस तरह से आप गैस चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से बिना वैक्यूम पंप के आप वैक्यूम कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि वैक्यूम, सेल्फ वैक्यूम तो नहीं होगा वो, लेकिन वैक्यूम जैसा काम कर देगा। कैसे करना है उसे, उसके लिए हमें क्या करना है कि रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है हमारे पास, रेफ्रिजरेंट है तो हमें क्या करना है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा सक्शन लाइन के रास्ते से हम डालेंगे
और किसी भी एक पाइप से जब हम डालेंगे तो एक पाइप से वापस निकल जाएगा, यानी कि सक्शन लाइन से हम डाल रहे हैं और डिस्चार्ज लाइन ढीला रखेंगे, खुला रखेंगे और सक्शन लाइन का जो फ्लेयर है उसे टाइट। कोई भी रेफ्रिजरेंट जब हम डालेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा आपके हाथ में लगेगा तो समझ जाइए कि अब एयर निकल चुका है, रेफ्रिजरेंट आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से जब ये ठंडा ठंडा आना शुरू हो जाए तो आप तुरंत क्या करें कि ये जो हमारा लाइन है इसे तुरंत जल्दी से बंद कर दें, जो फ्लेयर नट है उसे जल्दी से बंद कर दें। सक्शन लाइन अगर डिस्चार्ज लाइन में तो किसी सिस्टम में वाल्व नहीं दिया और बंद करते ही क्या होगा कि ये हमारा सिस्टम वैक्यूम की तरह काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट टोटल है, इसमें एयर बिल्कुल निकल चुका है बाहर। इस तरह से बहुत ही आसानी से विदाउट वैक्यूम पंप के वैक्यूम कर सकते हैं। आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम में तो ऐसे वैक्यूम इंडिया में तो भाई वैक्यूम करना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, बिना वैक्यूम के ही गैस डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर वैक्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक नंबर का काम करना होता है, तभी वो लोग पैसा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विदाउट वैक्यूम पंप के सेल्फ वैक्यूम कैसे किया जाता है स्प्लिट एयर कंडीशनर। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑल का आइकन आता है, वहाँ पर ऑल लिखा हुआ आता है, ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल जाए और आप देख सकें वीडियो को।